तुम बस दासता का जीवन बिता रहे हो, और ये उस दिन तक बिताते रहोगे जिस दिन तक प्राण है। जो जीवन हो सकता था मुक्ति की खातिर, दर्शन की खातिर, हम उस जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं बस दासता की खातिर। आनंद बस मुक्ति में है, मुक्ति को ही संतों ने मालकियत कहा है, और दुख दासता में है। हमारा जीवन दासता का है, इसीलिए संतों को कहा गया बादशाह। हम दास हैं, वो बादशाह हैं। वो मुक्त हैं, जो मुक्त है वो बादशाह है, मालिक है। उस दिन तक चलेगा ये हुक्म हुजूरी जिस दिन तक सांस ले रहे हो। कड़वी बातें हैं, मृत्यु का तथ्य है, दासता का तथ्य है। संत हमें लेकिन चेताते हैं, क्योंकि ये बातें हम स्वयं याद नहीं रख पाते हैं। हम इन बातों का क्या करते हैं? दमन कर देते हैं। हम अपने आप को यूं दिखाते हैं जैसे सब ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बस समाज के सामने दास हैं, हम अपने अकेलेपन में भी दास हैं। ये नहीं कि जो हमारे सामने कोई आता है तो हमारी रीढ़ ऐसे झुक जाती है। हमारे सामने अब कोई ना हो तो भी हम कुबड़े हो चुके हैं। हमारा ये जो सर है अब तन के खड़ा हो ही नहीं पाता। ये ऐसे हो, चिन्ह अब जिसको कहते हो हमारा नहीं हो पाता, अब ऐसे हो चुके हैं। अब कोई सामने ना हो तो भी अकड़ गया, अकड़ गया। ऐसे ही रहो तो क्या होगा? यहां क्या हो जाएगा? अकड़ जाओगे ना, फिर ये उठाओगे भी तो नहीं उठाओगे तो दर्द होगा। हमें अब बहुत दर्द होता है सर को उठाने में। अकड़ गया है, स्टिफ। कबीर साहब यहां फिजियोथेरेपिस्ट हैं। धीरे धीरे करके करे, अभ्यास करो, धीरे धीरे करो करो। बहुत समय लगेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी का अभ्यास है तुम्हारी ये। बहुत समय लगेगा उसको पलटने में, पर हो जाएगा। 30 साल 50 साल से तुमने एक ही अभ्यास किया है क्या? तो कम से कम 3 या 5 साल तो लगेंगे ना इसको दोबारा ठीक करने में। इसलिए तो हम सेशन बोलते हैं इनको। थेरेपिस्ट आता है तो आप क्या बोला करते हो? सेशन। साइकेट्रिस्ट के पास भी आते हो तो क्या बोलते हो? सेशन। तो हम ऐसे ही थोड़ी इसको सेशन बोलते हैं। ऑटो वाला सोचो, मुझे लग रहा है उसको और मारते वो तो अट्टहास करने लगता है। वो अपने आप को ये दिखाना चाहता था कि मैं पिटा ही नहीं हूं, ये तो मेरे घर के लोग हैं जिन्होंने मुझे मजाक में मारा है। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म था साइकोलॉजी की भाषा में। वो अपने आप को ये जताना चाहता था, क्योंकि अगर वो स्वीकार कर ले कि वो अपमान की जिंदगी जी रहा है, लानत की जिंदगी जी रहा है, तो उसे बदलना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। और नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अब घर में 4 बच्चे कर लिए हैं। वो कुछ नहीं कर सकता अब। तो वो अपने आप को जताता है कि मैं पिटा थोड़ी हूं, ये तो मेरे प्यारे ताऊजी लोग हैं जिन्होंने मुझे ऐसे ही मजाक में मार दिया है। तो ऐसे दिखा रहा था जैसे हंसी खेल चल रहा है, और मैं दहल गया था भीतर से बिल्कुल। ये मैं पीटा थोड़ी जा रहा हूं, मुझे प्यार किया जा रहा है। कहीं पे मैंने सर्वे पढ़ा, राजस्थान में किया गया था। वहां महिलाएं बोली कि अगर हमारा मर्द हमें मारता नहीं तो माने हमें प्यार नहीं करता। हंस कह रहे हो तुम? महिला बनो, पिटो, फिर पता चले। वो रोज पिटती हैं, रोज पिटती हैं। वो एक तरह की शारीरिक निकटता है। शारीरिक निकटता की शुरुआत ही यहां से है कि पहले तो पीटेगा ना, फिर बिस्तर, उसके बाद काम शुरू होगा। और अभागी होती हैं वो जिनका मर्द उन्हें पीटता नहीं। इसका मतलब वो उन्हें चाहता नहीं है।
वो बहुत प्रसन्न होती हैं पिट के। प्रसन्न होने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। नहीं होगी प्रसन्न तो क्या करोगी? जब पिटना ही है तो वो कहती हैं कि हंस हंस के ही पिट लो, प्रसन्न होके ही पिट लो, क्योंकि पिटना तो है ही। अब दुखी होके पिटो, इससे अच्छा हंस के पिटो। विद्रोह का कोई रास्ता तो बचा नहीं है। वही 4 बच्चे, बचपन से ही स्वावलंबन सीखा नहीं, शिक्षा ली नहीं, मन को विकसित किया नहीं, न कोई ज्ञान, न गुण, न धर्म, न कौशल, कुछ नहीं है, तो पिटने के अलावा क्या करेगी? वो पिटती है, फिर हंस के पिटती है, बाहर आके बोलती है तुझे पता है कल पिटी, और वो पिटी नहीं थी दूसरी वाली, उसको ईर्ष्या हो जाती, हाय री तू पिटी। तो फिर उस रात अपने घर में कुछ और ऐसा करती कि जरूर पिटे, और अगले दिन वो आके चौड़ से बताती तुझे पता क्या पिटी। अब ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये मैं खुद कर रहा हूं, पर यही तो है और क्या है। मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, अधिक से अधिक है यही, लेकिन हमारा भी तो वही है और क्या है। आपको बॉस के केबिन में बुलाया गया और वहां आप धुले अच्छे से, और बाहर निकलते हो, वहां बाकी सब लोगों के क्यूबिकल हैं, 50 जने बैठे हैं, बाहर निकलते हो तो मुंह कैसा करके निकलते हो? दिल से बताना। अंदर से धुल के आ रहे हो, और बाहर निकलने से पहले ही क्या कर लेते हो? सारी धुलाई पोंछ लेते हो। नहीं, कुछ नहीं, डिस्कशन था, ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर स्ट्रेटेजी हम दोनों आपस में बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि, और मैंने उनको कहा देखिए अगर आप चाहते हैं सचमुच की चीज़ें आगे बढ़ें तो मैं कुछ सलाह आपको दे देता हूँ, आप सोच लीजिएगा। आमने सामने बैठ के 15 मिनट तक खड़ा रखा है उस आदमी ने तुमको, और खड़े खड़े धोया है। और बाहर आकर के लेकिन ऐसे ही है। खास तौर पे ये जो सज्जन, सुशिक्षित, संस्कारी एम्प्लॉई होते हैं, इनके तो मुस्कान चिपक जाती है। विद्रोही होना कैसे स्वीकार करेंगे? फिर ये वीकेंड पे विद्रोह करते हैं, द वीकेंड रिबेल्स। ये बुलेट खरीदते हैं और पहाड़ पे जाते हैं और अपने आप को दिखाते हैं देखो हम भी कोई पालतू जानवर थोड़े ही हैं, हम भी अनटेम्ड और वाइल्ड हैं। कैसे? थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लेंगे और बुलेट चला के पहाड़ पे चढ़ेंगे, उतना ही जितना कि वीकेंड पे चढ़ा जा सकता है। कितना चढ़ जाओगे तुम? शुक्रवार की रात यहां चल रहे हो और मजाल नहीं तुम्हारी कि सोमवार सुबह 9 बजे दोबारा हाजिरी न लगा दो, तो उतने में जितना चढ़ सकते हो पहाड़ पे चढ़ के उतर लेना। पर उससे अपने आप को ये बोलने का मिल जाता है कि हम भी कोई पालतू जानवर थोड़े ही हैं, हम जंगल के शेर हैं। तुम सर्कस के शेर हो सकते हो अधिक से अधिक, और फिर अपनी फोटो वगैरह चिपका देंगे और बताएंगे देखो ये किया मैंने किया। द वीकेंड रिबल्स। वीकेंड की स्पेलिंग है WEAKEND। क्यों है? वो होता ही इसीलिए है। सप्ताहांत किस लिए होता है? ताकि पूरे हफ्ते जो कुटाई हुई है आप उसकी शर्म को किसी तरह धो सको। मैं गलत हो सकता हूं, पर पहले ये बहुत चलता था कि महिलाएं बोलती ज्यादा हैं, मुंह बहुत चलाती हैं। मैंने कहा हाथ नहीं चला सकती ना, इसलिए सचमुच मुंह ज्यादा चलाती हैं क्योंकि हाथ नहीं चला सकती। इसलिए जो काम इससे करना चाहिए था वो यहां से तो हो ही नहीं सकता। ये जो चूड़ियां हैं इसीलिए तो होती हैं, ये ज्यादा चलाओगी तो तुम्हारी चूड़ी तुम्हारे हाथ में दस जाएगी। तो मुंह चला करके क्षतिपूर्ति करती हैं। चलाना चाहिए था हाथ, नहीं चल सकता तो कुछ तो कॉम्पेंसेशन। ये चलता है फिर पक 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 पक। आप बहुत मजबूत लोगों को कभी आप देखिएगा नाटक में या फिल्म में भी, तो वहां जो आपको स्ट्रॉन्ग मैन दिखाई देगा वो कैसा रहता है? वो चुप शांत खड़ा रहता है, बस जब
जरूरत होती तो एक लगाता है फटाक से। उसको कभी ये नहीं दिखाएंगे कि वो बैठ के गॉसिप कर रहा है। शारीरिक क्षमता की नहीं बात कर रहा हूं मैं जीवन की बात कर रहा हूं, मैं मानसिक बल की बात कर रहा हूं। हुकुम हुजूरी, हुकुम हुजूरी, हुकुम हुजूरी, जी हुकुम, जी हुकुम, जी। इनको जी बोलना सीख लिया होता तो जिंदगी में इतनी जगह जी नहीं बोलने पड़ते ना। जहां जी बोलना सीखना चाहिए था वहां तो बोला नहीं गया। जिनको इज्जत देनी चाहिए थी वहां तो इज्जत देनी कभी सीखी नहीं। इज्जत देने के नाम पे फिल्म में वो गाने बनाते हैं इस तरह से, वो कबीरा मान जा, वो फकीरा मान जा। हिम्मत कैसे पड़ गई ये लिखने की इस तरह से? तुम कौन हो? वो कबीरा मान जा, वो फकीरा मान जा। ऐसे ही अभी YouTube पे देख रहा था, पता नहीं कौन है, उसका नाम मंजीरा होगा शायद, तो उसने वीडियो बनाया मंजीरा मीट्स कबीरा। क्या मजाक है ये? तुम कौन हो? और फिर यही लोग हैं जिनको हुकुम हुजूरी जिंदगी भर करनी पड़ती है, सही जगह सर नहीं झुकाते, तो फिर एक एक कुत्ते बिल्ली के आगे सर झुकाना पड़ता है इन्हें दुनिया में। जब होवे उम्र पूरी तब छूटेगा हुकुम हुजूरी। बस खत्म, यही कुंडली है पूरी। जो चला रखा है हाल अपना और जो बने बैठे हो उसमें और कोई आशा नहीं है।